Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you Chapter 7 Microsoft PowerPoint 2016 Part 4. Students, I have already explained some topics from this chapter. So in this video, we discuss about some further topics. Saving a presentation. The first topic is saving a presentation. Students, प्रेजेंटेशन क्रिएट कराते समय हम जो भी स्लाइड्स को यूज़ करते हैं और जो भी फीचर्स का यूज़ करते हैं उसके साथ हमें प्रेजेंटेशन को सेव करना होता है। टू सेव द प्रेजेंटेशन, अगर हमें प्रेजेंटेशन को सेव कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या करना होगा, हमें क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। हमें फाइल टैब पर क्लिक करके और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। द सेव एज विंडो अपीयर्स, ऐसा करने से जो सेव एज विंडो है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और हम क्विक एक्सेस टूल बार पर जाकर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट द ब्राउज ऑप्शन, इसके बाद हमें ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, ऐसा करने से हमारे सामने एक सेव एज नेम से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, यानी आपको अपनी फाइल जहां सेव करनी है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई द नेम माय प्रेजेंटेशन इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर माय प्रेजेंटेशन नेम से इस फाइल को सेव किया गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में नेम इनपुट करके आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन गिव एनी नेम। क्लिक ऑन द सेव बटन और अपनी मर्जी से फाइल का नेम टाइप करके सेव एज फाइल नेम डायलॉग बॉक्स में नेम टाइप करने के बाद हमें सेव बटन पर क्लिक करना होता है। आफ्टर क्लिक ऑन द सेव बटन द प्रेजेंटेशन विल बी सेव्ड विद द नेम माय प्रेजेंटेशन हैविंग एन एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन हमारी सेव हो जाती है जिस नेम से हमने इसको सेव किया है, और इसका एक्सटेंशन होता है .pptx। क्विक व्यू, वी कैन ऑल्सो सेव आवर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग Ctrl+S की कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं की कॉम्बिनेशन Ctrl+S का यूज करके। सेलेक्ट द सेव ऑप्शन ऑन द फाइल टैब टू सेव द प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, फाइल टैब पर हमें सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा अगर हम प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं। नो द फैक्ट, यूज सेव एज कमांड इफ यू वांट टू सेव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अगेन विद अ न्यू नेम विदाउट डिलीटिंग द ओरिजिनल फाइल। अगर आपने एक फाइल बना ली है और आप उस फाइल को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, केवल उस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सेव एज कमांड का यूज़ करना होगा और आप वहाँ पर अगेन न्यू नेम टाइप कर सकते हैं और उसे सेव करा सकते हैं न्यू नेम से। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन। हमें कोई प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है और एग्जिट होना है तो कैसे करेंगे। टू क्लोज द प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द फाइल टैब। हमें क्या करना होगा, फाइल टैब पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, और हमें क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड, और ऐसा करने से जो प्रेजेंटेशन है हमारी वो क्लोज हो जाएगी। बट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो ओपन,
लेकिन जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन रहेगी। टू एग्जिट द प्रेजेंटेशन, अब अगर हमें प्रेजेंटेशन से एग्जिट होना है तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार और यूज Alt + F4 की कॉम्बिनेशन। अगर हमें प्रेजेंटेशन को ही क्लोज करना है तो हमें क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा जो हमें टाइटल बार पर दिखाई देगा, या हम कीबोर्ड से Alt + F4 की कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। If the changes in a document are not saved, PowerPoint 2016 will prompt you to save the changes। अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं किए हैं तो ये PowerPoint 2016 आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप अपने चेंजेस को सेव कर सकते हैं। यू शुड क्लोज अ डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर सेविंग इट। आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं इसे सेव करने के बाद। We can close and exit the presentation in PowerPoint 2013 in the same way as we do in PowerPoint 2016। हमें प्रेजेंटेशन क्लोज करनी होती है और एग्जिट होते हैं इसी तरह से PowerPoint 2016 में, इसी तरह से PowerPoint 2013 में, यानी दोनों सिमिलर हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you are all understood well all these topics। So thank you students, take care, bye।